दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम के बी कर्ण है और जो मैं अभी आप ये मत देखिएगा पीछे का सेटअप ऐसे लगा हुआ है, मैंने अपने बिस्तर पे ही बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा सेटअप है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। बट ये है कि ये म्यूज़िक है, ये जो रियाज़ है, इसको किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा मैं मुद्दे की बात करता हूँ। देखिए मैं टीचर हूँ और किसी वजह से होता ना कि भाई 15 साल का मेरा गैप आ गया। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि मैं रियाज़ शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। तो जो हमारे गुरु होते हैं जनरली जब हम किसी से सीखते हैं तो उनके गले पहले से तैयार होते हैं। वो जो भी कुछ बताते हैं तो उनका बिल्कुल ठीक लगता है, हर चीज़ सही लगती है। तो अब मैं आपको कोशिश करूँगा ये बताने की कि 15 साल बाद, क्योंकि मैं आज हारमोनियम मैंने आज ही खोला है, कि किस तरह चीज़ें ख़राब होती हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और हमें जाना कहाँ पर है। जब तक कि हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ्स की भाषा में तो हम भटकेंगे कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें क्या करना और कहाँ तक जाना है ये हमें पता नहीं होता। चाहता तो मैं अपना 1-2 महीने रियाज करके, क्योंकि मैं गिटार तो बजा ही रहा हूँ चैनल पे, तो अपना जब भी गा रहा हूँ ऐसा बेसिक तो गा ही रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जैसे गाता था वैसा नहीं गा पा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो अब गाना शुरू कर रहे हैं, रियाज शुरू कर रहे हैं तो शेयर किया जाए और ये जो चीज़ मेरे पास है वो लोगों तक भी पहुँचे जितना मेरे पास है। दुनिया में समुंदर है, संगीत तो समुंदर है, हर किसी के पास बहुत 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 कुछ है, लेकिन जितना मेरे पास है मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कोई अगर भटक रहा हो तो जैसे हम भटके वैसे ना भटके। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो भाई मैंने कहाँ से सीखा, मैंने श्री राम भारतीय कला केंद्र मंडी हाउस से सीखा, क्लासिकल गंधर्व से सीखा है जो ITO पर दिल्ली के अंदर है, मंडी हाउस दिल्ली में सबको पता है। तो मैं सीधा शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि चीज़ें ख़राब कैसे होती है, उसको ठीक करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। आपके पास अगर हारमोनियम नहीं है कोई बात नहीं, आप जो मैं सुर लगाऊंगा आप उनमें ही लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा चीज़ें किस तरह से मैनेज होंगी, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्योंकि मैंने पहले सीखा अपनी मैडम सोनिया मैडम से, और फिर गुरुजी थे हमारे उनसे सीखा पंकज जी से, फिर दीपक भैया हैं हमारे मेरे बहुत ही अजीज़, मैं तो उनको मेंटर बोलता हूँ, मेरे लिए तो गॉड की तरह ही है वो, उनसे सीखा है। तो कभी वीडियो डालूंगा मैं उनकी, डालता रहा करूँगा। और गिटार तो मैंने अपने परम पूज्य बहुत सारे टीचर्स हैं, बॉबी भैया हैं, बन्नू भैया हैं, बहुतों से सीखा है, जिनकी वजह से आज मैं म्यूज़िक में कुछ कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। भाषण बहुत हुआ, आप बोर हो गए हुए। तो ये हारमोनियम है, मैं हारमोनियम में आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या दबा रहा हूँ, फिर आप उसको समझिएगा, ठीक है। आज शुरुआत से मैं हारमोनियम के बारे में बताता हूँ। ये हारमोनियम होता है, बेसिक तो आपको सबको पता ही है, लेकिन करना क्या आज शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये जो होता है आपका, ये पहला काला, इसको और ध्यान से देखेंगे, पहला काला, ठीक है। तो C शार्प इसको बोलते हैं पहले काले को, ठीक है। बाकी चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं गिटार की तरह ही, बिल्कुल सिंपल है। C शार्प है ये पहला काला, इसको बोलते हैं इंडिया में थोड़ा देसी भाषा में। तो इसको अगर हम सा माने, डिटेल कभी बाद में बताऊंगा, मैं अभी जो करने वाला हूँ वो सा इसको मान रहा हूँ, सा पा और फिर ये है सा, ठीक है। तो इस तरह चलता है। और फिर मैं जब मैं कहूँगा मेल में तो मैं इसको दबाऊँगा, अगर मैं कहूँगा फीमेल में तो मैं दबाऊँगा चौथे काले को, ठीक है, जिसको G शार्प बोलते हैं, ठीक है। फीमेल्स वगैरह में ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं ताकि बेस बना रहे। और जब मैं शुरू करूँगा अपना गाना, अब मैं जो शुरू करूँगा तो मैं इससे ही शुरू करूँगा, तो मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो मैंने अभी बताया आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा आप इन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि कैमरे की सेटिंग उस हिसाब से हो नहीं पा रही है। और मैंने कहा चलो आज शुरू कर रहा हूँ तो मेरा अचानक से ही मेरे मन माया का नहीं करते हैं। और आज देखा जाए तो 5 अगस्त 2022 है और बहुत अच्छी बारिश पड़ रही है मॉर्निंग में। और मैंने भी फटाफट उठा, स्कूल भी जाना है, तो मैंने फटाफट अपनी शेविंग वगैरह करी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कुछ भी। तो प्लीज़ इतनी मेहनत की वजह से प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो पहले जो ये है मेल का सा, C शार्प। आप देखिए मुझे इससे मिलाना है। आप कितने अच्छा गाते हो, लेकिन जब आप रियाज कर लोगे तो आप और भी खूबसूरत गाओगे। कहते हैं लोग कि भाई आवाज़ अच्छी है बुरी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आवाज़ अच्छी बुरी नहीं होती, सबसे पहले सुर होते हैं, ठीक है। आप किसी को भी सुनेंगे तो सबकी अपनी आवाज़ है, किसी किसी की आवाज़ सच में बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। सोनू निगम की आवाज़ बहुत अच्छी है, उनकी गायकी बेहतर तो बाद में और हुई है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। और आप देखोगे बहुतों की गायकी बहुत अच्छी है पर उनकी आवाज़ उस तरह से नहीं है जो कानों को लगे, और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो ईश्वर का देन है, ठीक है। अभी मैं गाना सुन रहा था और मैं जल्दी गिटार पे गाऊंगा अभी वो वाला हाँ, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल, यही गाना इतना प्यारा गाया और बहुत ही प्यारा गाया उन्होंने, क्लासिकल सिंगर है। सोनू निगम गाएंगे तो उसको
शायद गायकी में उतना बेहतर ना कर पाए, लेकिन जब आवाज से सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। एनीवे, तो ये वाला सी शार्प है, सी शार्प है। मेरी जो वॉइस है आप देख रहे होगे सी शार्प से मिल रही है, नहीं मिल रही मेरी आवाज जो है वो यहाँ मिल रही है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो जनरली आप कोशिश करें कि जहां भी आपकी आवाज हो तो आप उससे रियाज करें, ठीक है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मेरी आवाज नहीं है, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से नहीं बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन रियाज के फॉर्म में हम करेंगे तो इन चीजों को नहीं देख के अपना बेसिक जो गुरु ने सिखाया हम उस पे जाएंगे। तो पहला काल मिलाइए इससे। कहीं भी बैठे हुए हो आप, कोई दिक्कत नहीं, हारमोनियम ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिलाइए इससे। ये पूरा का पूरा मेल के लिए है, मेल के लिए, फीमेल के लिए दूसरा आ जाएगा वीडियो। अब देखिए कैसे बहकेगी आवाज और कैसे ठीक करने की तरफ हमें जाना है, सुनिए। सा पेट अंदर, सा हिल रही है, सा इस तरह हो रही है, होने एकदम स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। सा इस तरह से, अभी मैंने बड़ा 15 साल गैप है तो ऐसे हिलेगी। सा थोड़ी देर करो फिर छोड़ दो, फिर थोड़ी देर करो छोड़ दो, सा ठीक है। बीच में करना भी बढ़ाना भी, क्योंकि सांस भी हमें बढ़ाना, लेकिन जब सुर को साथ रहे तो वहाँ छोटे छोटे स्टेप्स लो, और जब सांस बढ़ा रहे हो तो फिर सुर को छोड़ दो, फिर सांस पे फोकस करो। सांस तो आप कहीं भी रोक सकते हो। पेट अंदर, हार्मोन की आवाज कम रखो जनरली, ये नहीं कि आप कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है लेकिन आपको अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। बहुत से बोले सा, नहीं, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। जब सीखते हैं हम क्लासिकल तो वहां आप देखोगे इतना अच्छा गाते हैं, बहुत सॉफ्ट गाते हैं, एकदम सा महेश्वरा महादेव, इस तरह से सॉफ्ट तरीके से गाते हैं। तेरा तेरा सजना सखिहारी। मैं अब आपको 1-2 महीने में आप सुनेंगे सब इतने प्यारे प्यारे तरीके से मैं सीख के गाऊंगा उसको दोबारा से रियाज करके, आपको बहुत मजा आएगा। क्लासिकल को आप समझेंगे क्लासिकल क्या चीज है। अभी तो बिल्कुल मैं कूड़ा गा रहा हूँ, बिल्कुल कूड़ा है। हिल रहा है सा। अब बस इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है, सा को साधना है। सा पा सा पा, समझ रहे हो? सा पा सा पा, सा को ऊपर वाले को ना थोड़ा सा ना कंट्रोल करके करना है। सा पा, अभी नहीं, सा पा, समझ रहे ना? सा पा, तो ये पा, ये आपका अपना आप ही हो जाएगा। जब कभी रिक्वायरमेंट गाने की होगी तो आप ऐसा भी गा सकते हो, खुल के गला भी आप इजीली गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे नजरों के मेरे तीर चल गए, कुछ भी गा लो यार, बेस अभी तो हैं। हाँ, कुछ भी गा लो, लेकिन शुरू में आपको शुरू में गाना है, ठीक है, प्यार से गाना है, ठीक है। हो लाल मेरी, तो जब अभी तो मुझे आपको पता प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो जब आप इसको अपना आप ही गा पाओगे तो आप सिंपल तरीके से गाओ। सा हिल रहा है, सा मंदा करो, सा, ठीक है ना। कोई इस दुनिया में माइकल लाल नहीं सिखा सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि जो भी गुरु होते हैं उनको तो आता ही है ना। अब गिटार पे मैं आपको गड़बड़ करके नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि मुझे तो आता है। लेकिन हाँ, यहाँ मैंने रियाजी चीजें दोबारा से कर रहा हूँ, तो आप देखोगे बहुत सारी जो गुरु मुझे सुन रहे होंगे वो तो गाली भी दे रहे होंगे, भाई क्या कर रहा है। लेकिन आप गुरुजी सभी लोग ये देखिए कि मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ।
इसके कंसेप्ट पर काम करिए कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि गलती यहाँ होती है, हमें फोकस बिल्कुल इधर करना है। सा सी शार्प, सी शार्प पहला काला, ठीक है। अब जो दूसरी वीडियो है वो मैंने फीमेल के लिए बना रहा हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए। मेल इससे इस वाले से जी शार्प वाले से चौथे काले के बेस से ना करें तो ही बेहतर है फिर, क्योंकि आपकी रेंज फिर फंसती है। और अभी एक गाना था कि वो मैंने तुझे देखा, तो वो डी शार्प मेजर से था, मतलब आपको पता ही होगा जिनको नॉलेज है, डी शार्प का मतलब मेजर होता है। तो वहां पे जो है वो है, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जितनी तो अब ये यहां से है गाना, ये मैंने तुझे देखा, तो यहां से ये उतना उठाया उन्होंने, पाकिस्तान के जो सिंगर हैं। अब देखो, अब यहां से उठाए, अब बहुत टफ, बहुत ऊंचा है। अगर मैं सी शार्प से करूंगा मैं कर ही नहीं सकाऊंगा। जितनी तो मिलती, जितनी तो खबर, जितनी तो मिलती जाए, अब नहीं गा सकते ना इतना ऊंचा। अब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उसको रेंज को पकड़ेंगे, ठीक है, गले को रोकेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। और वो खुल के जो है वही उनका तो तैयार है ना। गाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके स्केल में ही गाओ, ऐसा नहीं होता। आप फिल्मों पर, टीवी पे भी सुनते होगे, हमें लगता है कि गाना कट्टो कट गाया जा रहा है, लेकिन स्केल बहुत कम कर लेते हैं। बच्चा कैसे गा लेगा यार वो गानों से स्केल से, लेकिन वो अपने स्केल से गाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो डोंट कैच दैट ए पर्टिकुलर पर्सन स्केल, आप अपना स्केल पे गाओ। स्केल क्या होता है बाबू, कि स्केल ये होता है जो आपका जो सा होता है। अब मैं इसको स्केल कैसे बताऊं, मैं इसको फिर डिटेल में बता दूंगा। स्केल मान के चलो ये होता है, बता देता हूं। जब कोई बात बिगड़ जाए, लेवल है, उठा रहा हूं। जब कोई बात ऊंचा हो गया, दिल को मेरे हुआ यकीन, कितना ऊंचे जा रहा है, अरे दिल को मेरे हुआ यकीन, फंस रहा हूं थोड़ा सा ना, थोड़ा नीचे कर देता हूं। जब दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला, कितना सॉफ्ट आ रहा है। तो मैंने स्केल और नीचे कर लिया तो मेरा गला साथ दे रहा है। और आप जब वहां पे कसरत करोगे ना, जो सुनने वाले ऑडियंस हो गए यार क्या कर रहा है ये, उनको पता लग जाएगा। आप बहुत जोर मारो, आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो भाई जब तक उस रेंज को नहीं पकड़ पा रहे, जब तक स्केल को नीचे करो, मतलब रेंज को नीचे करो। सा जो है ऊपर वाला, उसको नीचे वाले सा सा सा, हर पे सा, हर किसी उस पे स्केल पे सा होता है। बहुत डिटेल में जाओगे, श्रुतियों में आ जाती हैं चीजें। आप बोलोगे सर आपने इतना सीखा तो क्यों नहीं कर पाए कभी आगे। ऐसी होता है जिंदगी में, कई बार चीजें होती हैं भाई। ये कितना ऊंचा है। तो अब जो मैं गाऊंगा, मैंने तुझे देखा, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, तो मैं गाऊंगा जी से, ठीक है। अब देखो मेरा वो मैं गा नहीं पा रहा था, देखो उसको मैं शायद निभा पाऊंगा। मैंने तुझे देखा, अब यहां से गाऊंगा, मैंने तुझे देखा। मैं गाऊंगा नहीं इतना ऊंचा, मैं इतना ऊंचा नहीं गाने वाला, मैं तो सिंपल गाऊंगा। मैंने तुझे देखा सुबह के जालों, हंसते हुए गालों में, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। कितना आसान हो रहा है मेरे लिए गाना, मेरे गले पे जितनी तो मिलती, जितू फंस रहा है ना। अभी मैं इसको और प्रैक्टिस करूँ तो निकाल लाऊंगा। तो आप समझिए कि चेहरे पे मतलब हंसी हंसी, जितनी तो मिलती, अब तू को मैंने मार दिया, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। अब क्लियर हुआ ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत मदद मिलेगी। और फीमेल का मैं दूसरे रेंज से बता देता हूँ वो अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ी गलती हो तो भाई माफ कर देना, पहली वीडियो बना रहा हूँ मैं गाने की, थोड़ा इमोशनल भी हूँ, हो सकता है कुछ चीजें मैं ऐसी कर दूं जो आप बोलोगे अरे क्या कर रहे हो आप, ठीक है माफ कर देना, छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के। बाय, टेक केयर। नई वीडियो में मिलते हैं और दूसरी वीडियो में मैं फीमेल के बारे में बताऊंगा।